जो एक भौगोलिक प्रखंड है, एक उपमहाद्वीप है, जिससे कम से कम सांस्कृतिक मूलक तत्व है, उसका ही यदि हम स्वीकार कर लें, जैसे मॉरिशस में हमारी संस्कृति को, हमारे रामायण के संदेश को और अधिक संकल्पित हो। आप सभी में जितने भी लोग उपस्थित थे, यदि एक व्यक्ति भी अखंड भारत के लिए जागृत होता है तो लोकमान्य तिलक की तरह, मालवीय जी की तरह, वीर सावरकर जी की तरह जो इतिहास में गलतियाँ हुई, देखिए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सांस्कृतिक भारत का वर्ष का कल्पना है वो जरूर साकार होगी और यह अखंड उद्बोधन की कड़ी को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक तुलसी दास जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना विचार रखें। हमारा देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा, देश की सेवा वो काबिले तारीफ है। जहाँ पग पग पर तीरथ सगुण साकार, जगत माता की आरती, भारत माता की जगत भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हिंदू जागरण मंच पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में नगर स्तरों में, ग्रामीण स्तरों में अखंड भारत संकल्प दिवस मना रही है। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से। उसी निमित्त आज 14 अगस्त को दिग्विजय कॉलेज न्यू हॉल में ये कार्यक्रम, संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें स्टूडेंट, अध्यापक, संगठन के सभी कार्यकर्ता और आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता इस विचार को सुनने के लिए उपस्थित थे और अखंड भारत एक संकल्प के रूप में, एक शपथ के रूप में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लेके गए हैं। संयोजक हिंदू जागरण मंच। 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग यह कार्यक्रम अखंड भारत के रूप में मनाते हैं पूरे देश में। आज देश को आज़ाद हुए 7.5 दशकों से भी अधिक हो गया, फिर भी हमारे मन में, हमारी संस्कृति में जो भारत बसा हुआ है वो अखंड दिखाई पड़ता है। समय की परिस्थितियों के मार से देश धीरे धीरे कटते जा रहा है। यह हम सबके लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। आज इस अवसर पर हमने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ, संघ के पदाधिकारियों के साथ अखंड भारत के रूप में यहाँ पर मनाया, कार्यक्रम किया और सबको ये एहसास कराया कि भारत सिर्फ एक भूगोल का नाम नहीं है, एक संस्कृति का नाम है, जो कि अखंड जो चित्र हमारा दिख रहा है वहाँ तक बसा हुआ है। हमारी ये संकल्पना है कि वह पुनः एक बार एक हो जाए। इसी के साथ हम आज संपूर्ण भारतवासियों को, मित्रों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अपनी संकल्पना को कायम रखें। धन्यवाद। 14 अगस्त का दिन है और यह दिन अखंड भारत के रूप की स्मृति के रूप में, संकल्प के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से एक उपमहाद्वीपीय इकाई के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है और स्थल की दृष्टि से, संस्कृति के दृष्टि से देखेंगे तो विश्व गुरु संस्कृति वाला यह उपमहाद्वीपीय देश है। हमारी कुछ ऐतिहासिक भूलों के कारण, त्रुटियों के कारण हमारा यह अखंड भारत धीरे धीरे हमसे कुछ प्रखंडों के रूप में अलग होता गया और उसमें आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत का भाग, बर्मा, भूटान का भाग और अफ़गानिस्तान का भाग, ये सब रामायण काल में, महाभारत काल में और यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी में भी ये हमारे साथ थे और विश्व में विश्व गुरु के रूप में ये अखंड भारत कहलाता था। ये त्रुटियाँ फिर से ना दोहराई जाएं और हमारा ये जो वर्तमान स्वरूप है
वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, देश की सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति संवेदनशील रहे। इसके लिए युवा पीढ़ी को मन प्राण से जागृत करने के लिए यह अखंड भारत दिवस मनाया जाता है। हमारी विश्व बंधुत्व की संस्कृति ही पूरे विश्व को वास्तव में एक रख सकती है और पुनः हम सांस्कृतिक रूप से एक होकर फिर से अखंड भारत बन सकते हैं। यह संकल्पना आज नहीं तो कल अवश्य पूरी होगी। तभी हम सच्चे मन से हमारे अमर शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लोकमान्य तिलक आदि, मालवीय जी, वीर सावरकर जी, नेताजी सुभाष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। तभी यह अखंड भारत का संकल्प पूरा होगा। अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार द्विवेदी, स्थानीय शासकीय महिला महाविद्यालय में भूगोल का प्राध्यापक।